भगवान श्री रजनीश ने अपने प्रवचन में एक बार कहा, आदर्श थोथली चीज है व्यक्तित्व के लिए, आदर्श नहीं होना चाहिए जीवन में। तो किसी मित्र ने पूछा कि आप कहते हैं आदर्श हट जाने चाहिए व्यक्तित्व के सामने से, अगर आदर्श हट जाएंगे तो फिर व्यक्ति बनेगा क्या। यह वीडियो इसी बात पर है। और दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत खूबसूरत आंसर दिया है आचार्य श्री रजनीश जी ने। ये अंतर की खोज नामक पुस्तक से है। आप लोग इसे प्लीज जरूर सुनिए और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। भगवान रजनीश कहते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं है, व्यक्ति आदर्श से नहीं बनता, व्यक्ति बनता है बीज से। व्यक्ति भविष्य से नहीं बनता, जो उसके भीतर छिपा है उसके प्रकटन से, उसकी अभिव्यक्ति से बनता है। एक बीज हम बो देते हैं फूल का, वृक्ष बड़ा होता है किसी आदर्श के कारण। वृक्ष में फूल आते हैं किसी आदर्श के कारण नहीं। वृक्ष के बीज में जो छिपा है उसके एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति के कारण वृक्ष में पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। जो छिपा है वह पूरी तरह प्रकट हो सके तो वृक्ष में फूल आ जाते हैं। आदमी के साथ हम उल्टा काम कर रहे हैं। हजारों साल से हम आगे उस पर कुछ थोपते हैं कि तुम यह बनो। हम यह फिक्र नहीं करते कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है, वह तुम प्रकट हो जाओ। जीवन का विकास प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। जीवन का विकास आरोपण नहीं है। हम एक आदमी को कहते हैं कि महावीर जैसे बन जाओ। अब हम महावीर को इस आदमी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं बिना यह जाने कि इस आदमी का बीज क्या है, इस आदमी की पोटेंशियलिटी क्या है, इसके भीतर क्या छिपा है। यह गुलाब का फूल बनने को है, चमेली का, जूही का कि क्या। इसको बिना जाने हम इसके ऊपर किसी को थोपने की कोशिश करते हैं। स्वभावतः परिणाम यह होता है कि जो इसके भीतर छिपा है वह कुंठित हो जाता है, वह वहीं ठहर जाता है, जड़ हो जाता है। फिर इसके प्राण फड़फड़ाते हैं, क्योंकि जो भीतर छिपा है अगर प्रकट न हो सके तो जीवन दुख, चिंता, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। जीवन की एक ही खुशी है, एक ही आनंद, एक ही मुक्त कि जो मेरे भीतर छिपा है वह पूरी तरह प्रकट हो जाए और वह पूरी तरह फ्लावरिंग हो जाए, उसका पूरा फूल विकसित हो जाए। एक एक आदमी अनूठा है और अलग है, पृथक है। कोई आदमी किसी दूसरे जैसा नहीं है। तो आदर्श मनुष्य को आत्मच्युत कर देते हैं, उसे भटका देते हैं। आदर्श ने भटकाया हुआ है, इसलिए जो आप पैदा हुए हैं, जो क्षमता लेकर आप आए हैं, वह क्षमता वैसी ही पड़ी रह जाती है, वह कभी विकसित नहीं होती। मेरा कहना है कि आदर्श नहीं, आत्मा। बाहर कोई आदर्श नहीं है किसी के लिए, भीतर छिपा है बीज, और उस बीज की तलाश तभी हो सकती है जब बाहर का आदर्श हम छोड़ें, अन्यथा उस बीज की खोज भी नहीं हो पाती, उस बीज पर ध्यान ही नहीं जा पाता। कभी आपने सोचा कि आप क्या होने को पैदा हुए हैं? कभी आपने सोचा कि कौन सी क्षमता आपके भीतर छिपी है? क्या खोजा आपने उस क्षमता को कि क्या है मेरे भीतर? गुलाब का फूल, चमेली का, घास का कि क्या है? और स्मरण रहे, एक घास का फूल भी जब पूरी तरह खिलता है तो किसी गुलाब, किसी कमल से पीछे नहीं होता। एक घास का फूल भी जब पूरी शान से खिलता है और हवाओं में अपनी सुगंध बिखेर देता है और हवाओं पर तैरता है, तब उसका आनंद किसी कमल और किसी गुलाब से कम नहीं होता। और फिर परमात्मा की दृष्टि में घास के फूल का कोई विरोध नहीं है। हवाएं फर्क नहीं करती कि गुलाब के फूल पर ज्यादा देर ठहर जाएं, कि घास के फूल पर कम, कि सूरज की रोशनी फर्क नहीं करती कि कमल के लिए ज्यादा रोशनी दे दें। घास के फूल से कह दे, शूद्र तू ठहर, तू सामान्य आदमी, तू कहाँ बीच में आता है। नहीं, प्रकृति कोई भेद नहीं करती, सब भेद आदमी के बनाए हुए हैं। हर आदमी जो हो सकता है वही होना चाहिए उसे, किसी दूसरे के अनुसरण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कह रहा हूं महावीर को आप न समझें।
महावीर को आप खूब समझें, बुद्ध को खूब समझें, राम को खूब समझें। और जितना आप समझेंगे उतना ही आप पाएंगे कि अनुकरण करना ठीक नहीं, क्योंकि समझने से आपको पता चलेगा इस आदमी ने किसी का अनुकरण किया ही नहीं, तो मैं इसका अनुकरण कैसे करूं। आज तक दुनिया का कोई महापुरुष किसी का अनुगामी नहीं है। इसको उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि वह किसी का अनुगामी नहीं है इसलिए महापुरुष हो सका है, और आप अनुगामी हैं इसलिए आपके भीतर महानता का जन्म नहीं हो सकता। आप अनुगामी होने से खुद हीन हो गए अपने हाथों। आपने स्वीकार कर ली अपनी इन्फीरियरिटी, अपनी हीनता आपने मान ली कि मैं तो अनुगामी हूँ, मैं तो अनुयायी हूँ। किसी के पीछे जाना मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है। इसीलिए मैंने कहा आदर्श नहीं चाहिए, निजता चाहिए। खुद के व्यक्तित्व में छिपे हुए चीजों को विकास करने की क्षमता, उसका अनुसंधान। आदर्श से बंधा हुआ व्यक्ति यह कभी भी नहीं कर पाता, और आदर्श की चेष्टा से उसके जीवन में एक तरह थोपा हुआ व्यक्तित्व पैदा हो जाता है जो बिल्कुल झूठा होता है। हम सब अपने ऊपर जो जो चेष्टाएं करते हैं आदर्श बनने की, उन सब से हम अभिनेता हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। एक दफे ऐसा हुआ कि चार्ली चैपलिन का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। एक हंसोड़ अभिनेता था। उसकी 50वीं वर्षगांठ बड़े जोर शोर से मनाई गई, और उस वर्षगांठ पर एक विशेष आयोजन किया गया। सारे यूरोप और अमेरिका में सारे अभिनेताओं को निमंत्रित किया गया। दूसरे अभिनेता चार्ली चैपलिन का अभिनय करेंगे। ऐसे 100 अभिनेता सारी दुनिया से चुने जाएंगे। प्रतियोगिता होगी जिसमें 3 व्यक्ति चुने जाएंगे जो चार्ली चैपलिन का पार्ट करने में सर्वाधिक कुशल सिद्ध होंगे। उन 3 को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता हुई, हजारों अभिनेताओं ने भाग लिया, एक से एक कुशल अभिनेता। सारे चार्ली चैपलिन की तरह बनने की कोशिश। चार्ली चैपलिन के मन में भी हुआ कि मैं भी किसी दूसरे के नाम से फॉर्म भरकर सम्मिलित हो जाऊं। मुझे तो प्रथम पुरस्कार मिल ही जाने वाला है। खुद ही चार्ली चैपलिन हूं, मेरा धोखा और कौन दे सकेगा। और जब बात भी खुलेगी तो एक मजाक हो जाएगी। लोग कहेंगे खूब मजाक की इस आदमी ने। यह एक छोटे से गांव में जाकर फॉर्म भरकर सम्मिलित हो गया। अंतिम प्रतियोगिता हुई, उसमें वह भी सम्मिलित था। 100 लोगों में से वह भी एक था, किसी को पता नहीं। वहां तो 100 चार्ली चैपलिन एक से मालूम होते थे। एक सी मूछ, एक सी चाल, एक सी ढाल, वे सब चार्ली चैपलिन थे। प्रतियोगिता हुई, पुरस्कार बटे, मजाक भी खूब हुई। लेकिन चार्ली चैपलिन ने जो सोची थी वह मजाक नहीं हुई, मजाक उल्टी हो गई। चार्ली चैपलिन को द्वितीय पुरस्कार मिला। कोई अभिनेता उसके ही पार्ट करने में नंबर 1 आ गया, और जब पता चला दुनिया को तो दुनिया हैरान हो गई कि हद हो गई यह बात कि चार्ली चैपलिन खुद मौजूद था प्रतियोगिता में और नंबर 2 का पुरस्कार मिला। तो हो सकता है महावीर के अनुयायी महावीर को हरा दे नकल करने में, और बिल्कुल हरा सकते हैं, चूंकि अनुयायी एक नकल होता है, असल नहीं। लेकिन नकली आदमी हरा भी दे तो भी नकली आदमी है। उसके भीतर कोई आनंद, कोई प्रफुल्लता, कोई विकास, कोई पूर्णता उपलब्ध नहीं हो सकती। और इन नकली आदमियों का एक ज्वार चलता है सारी दुनिया में। अभी गांधी हमारे मुल्क में थे। गांधी के साथ हजारों नकली गांधी इस मुल्क में पैदा हो गए। उन्होंने इस मुल्क को डुबा दिया। उन नकली गांधियों ने मुल्क को डुबा दिया। गांधी जैसी खादी पहनने लगे, गांधी जैसा चरखा चलाने लगे। उन्होंने डुबा दिया इस मुल्क को। जो नकली गांधी पैदा हुए इस मुल्क के हत्यारे साबित हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा आदर्श नहीं। एक आदमी कुआं खोदता है, क्या करता है? मिट्टी खोदता है, पत्थर निकालता है। पानी तो भीतर छिपा है, बाधाएं अलग कर देता है। सारी मिट्टी पत्थर को निकाल कर बाहर फेंक देता है। भीतर से पानी के झरने फूट आते हैं। आपको क्या बनना है, यह ख्याल ही गलत है। आपके भीतर क्या छिपा है, उसकी जितनी बाधाएं हैं उनको आप अलग कर दें, वह प्रकट हो जाएगा।
आदमी की जीवन की साधना किसी को लक्ष्य को उपलब्ध करने की साधना नहीं, किन्हीं बाधाओं को दूर करने की साधना है। आदमी के जीवन की साधना जो बीच में रुकावटें हैं उनको दूर करने की साधना है, किसी लक्ष्य को पाने की साधना नहीं। लक्ष्य को पाने की बात ही गलत है। आपके भीतर मौजूद है लक्ष्य। अगर आप सब तरह से खुद को निखार लें, साफ कर लें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर से रोशनी आनी शुरू हो गई। आपके भीतर व्यक्तित्व का जन्म होना शुरू हो गया। तो कौन सी बाधाएं हैं जिनको हम अलग कर दें? तो जो बाधाएं हैं जो मैं आपको गिना रहा हूं कि विश्वास बाधा है, आदर्श बाधा है, अनुकरण बाधा है, ये बाधाएं हटा दें और इनके हटते ही आपके भीतर जीवन के झरने फूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन के कुआं बनाते ही नहीं, हम तो हौज बना लेते हैं। दीवार उठाकर एक हौज बना लेते हैं, उधार दूसरों के कुएं से पानी लाकर भर लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि हौज भी कोई कुआं है। ऊपर से धोखा पैदा हो जाता है। इसमें भी पानी भरा हुआ है और कुएं में भी पानी भरा हुआ है। हौज का पानी उधार है। हौज के पानी में कोई झरने नहीं है। हौज का पानी किसी समुद्र से जुड़ा नहीं है। कुएं के पास अपने जल का स्रोत है, खुद का पानी है, उधार नहीं है। कुएं की अपनी आत्मा है, हौज की अपनी कोई आत्मा नहीं, सब उधार है हौज। कुएं के पास अपना व्यक्तित्व है, अपनी आत्मा है, अपनी निजता है, अपनी इंडिविजुअलिटी है और उसके झरने सागर से जुड़े हुए हैं। दूर सागरों से कुएं के पानी को उलीचते चले जाएं तो कुआं चिल्लाएगा नहीं कि बस करो, बंद करो, मैं खाली हो जाऊंगा। कुएं का पानी जितना उलीचिए कुआं और नए ताजे पानी भर जाता है और जवान युवा हो जाता है। इसलिए कुआं लुटाता है, हौज संग्रह करती है, क्योंकि हौज अगर लुटाएगी तो खाली हो जाएगी। बस हौज और कुएं के तरह के दो तरह के आदमी होते हैं दुनिया में। जिनको आप कहते हैं त्याग किया, उसका और कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं महावीर ने इतना त्याग किया, उसका मतलब महावीर एक कुआं है, जितना लुटाते हैं उतनी नई ताजगी भीतर भरती चली आती है। त्याग का और क्या मतलब होता है? जितना यह आदमी छोड़ता है उतना ही भीतर उपलब्ध होता है। इसलिए तो छोड़ता है, छोड़ने से पाता है भीतर। और दूसरे तरह के वे आदमी जो हर चीज का संग्रह करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, मकान, धन, ज्ञान सब संग्रह करते चले जाते हैं। उनकी एक ही भाषा होती है, लाओ सब आ जाए, सब इकट्ठा हो जाए, क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ है नहीं। जितना इकट्ठा हो जाएगा उतने ही मालूम पड़ेंगे कि वे कुछ हैं, हौज बन गए हैं, कुआं नहीं बन पाए। हौज का पानी सड़ जाता है, संग्रह करने वाला व्यक्तित्व भी सड़ जाता है। हौज के पानी में थोड़े दिन में कीड़े दिखाई पड़ने लगते हैं, बदबू निकलने लगेगी। संग्रह करने वाला व्यक्ति भी थोड़े दिनों में दुर्गंध से भर जाता है, थोड़े दिन में कुरूपता पैदा हो जाती है। लेकिन जो कुआं बनता है, जो उलीचता है, स्वयं को बांटता है, स्वयं को संग्रह नहीं करता, लुटा देता है स्वयं को, उसको व्यक्तित्व में निरंतर निरंतर सौंदर्य के नए नए तल प्रकट होते हैं। उसके व्यक्तित्व से नई नई सुगंध रोज जन्म लेती है। जीवन की साधना स्वयं के ऊपर आए हुए आवरण, बाधाएं, पर्दे, धूल, इस सब को हटा देने की साधना है। स्वयं को पाने की साधना, लक्ष्य पाने की साधना नहीं। जीवन खुद है अपना लक्ष्य, कहीं कोई अलग कोई लक्ष्य नहीं है जीवन के सामने जिसको आपको पाना है। जो आदर्श को आगे बांधकर जीवित होने की कोशिश करता है, उसका जीवन वैसे ही है जैसे कोई गाय के सामने घास रख ले और चलने लगे, तो गाय उस घास की लालच में पीछे पीछे चलती चली जाती है। चलती तो जरूर है, लेकिन यह चलना बिल्कुल बंधन का चलना है। घास की आकांक्षा में बंधी बंधी चलती है। इससे मुक्ति कभी नहीं आती।
हम भी लक्ष्य बनाकर जीवन को चलते हैं, इसलिए बंध जाते हैं, कभी मुक्त नहीं होते। अगर मुक्त होना है तो जीवन में आगे लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं, पीछे जो छिपा है उसे प्रकट करने की जरूरत है। तब उसकी अभिव्यक्ति से जीवन निकलता है। तब उस आनंद से जो संगीत पैदा होता है, वह संगीत ही मुक्ति और मोक्ष बन जाती है। इसलिए मैंने कहा, अनुकरण नहीं, आदर्श चाहिए।